अध्याय श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्या आचारः सह उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार तो ये जो व्याख्यान भी दे सकते हैं, हो सकता है वो बोले कि लेकिन वो खुद जो है इन्हीं चीजों में आसक्त है। बोलेंगे सबको कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन खुद ही उन सब चीजों में वो आसक्त होंगे। तो इनको क्या कहते हैं? मिथ्याचारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से तो कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले रहा है, किसी तरह रोक लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका हृदय उन्हीं विषयों को बार बार चिंतन करने में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं। तो ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमको किसी भक्त से, अपने मित्र हो या कोई वरिष्ठ हो, तो उनसे बता देना चाहिए। 50% तो आसक्ति उसी समय खत्म हो जाती। मान लीजिए कोई सन्यास ले लिया, लेकिन सन्यास के बाद भी उसको अ, किसी एक चीज से आसक्ति हो गई, जैसे कि अ, किसी बिल्डिंग से, या मेरा ये आश्रम है। तो जब उसको पता चले कि ये मुझे आसक्ति हो गई है, इस आश्रम से मेरा ये है, तो उसको, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको अपने किसी मित्र या सुहृद या फिर वरिष्ठ को बता देना चाहिए कि मेरा ऐसे ऐसे। जैसे ही हम बताते हैं, स्टेटमेंट खत्म होने पर 50% समस्या समाप्त हो जाती है। ये फायदा है हमारे जीवन में वरिष्ठ भक्तों का या मित्र भक्तों का। अगर हमें जो भी, अगर हमारे हृदय में कुछ चल रहा है, वो हम जैसे ही, कोई आसक्ति है, वो हम किसी को नहीं बता पा रहे, लेकिन अगर किसी भक्त को बता देते हैं, तो 50% प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती। उसका जो आसक्ति, आप देखेंगे स्वयं ही आसक्ति कम हो रही। तो सबसे पहले कह देना चाहिए, फिर उनसे कोई सॉल्यूशन लेना चाहिए। कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं लेना चाहिए, छोटा सॉल्यूशन, कि अब से मैं, ठीक है, किसी को अगर मान लो किसी चीज की बहुत उनको रुचि है, कि भाई मैं गुलाब जामुन खाने की रुचि है, तो वो दिन में 20-20 गुलाब जामुन खा लेते हैं अगर कोई व्यक्ति। तो उनको क्या करना चाहिए? बोल देना चाहिए अपने किसी निकटस्थ व्यक्ति को कि मेरा ना बड़ा अटैचमेंट हो गया, ये तो बड़ा, एक गुलाब जामुन से बहुत आसक्ति हो गई है मेरी। इस तरह से बता देना चाहिए। 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जब वो, क्योंकि उनके हृदय से कृपा निकलेगी, प्रार्थना निकलेगी भक्ति के लिए, वे सच सच बता रहे। अब उस कृपा का इस्तेमाल, वो क्या होगा कि इनको गुलाब जामुन खाने में थोड़ा कम आसक्ति होगी, और धीरे धीरे वो बताएंगे ठीक है, हर दिन अब ऐसा करिए, 20 आप खाते थे, आज से 19 खाइए, है ना, रोज फिर 15 खाइए। धीरे धीरे करते 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 ये
तो फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्रेस व्हेन वी ऑब्जर्व सम अनर्था इन आवर हार्ट। कोई अनर्थ हम अपने हृदय में जब देखते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? दिखना ही सबसे पहला काम होता है। हम पहले देखें तो सही, कह रहे ये मेरा अनर्थ है, ये मेरे अंदर ये आसक्ति है, ये मेरे अंदर ये ठीक नहीं है। सेकंड स्टेप इज टू एक्सप्रेस टू अ लविंग वैष्णव, किसी से भी जिससे हम प्रेम करते हो, जो किसी को जा करके सब लोगों को गाए ना कि अरे इनका इनका तो मुझे पता है बड़ा गुलाब जामुन खाते हैं, ये चीज ना कहे। स्निग्ध हो वैष्णव, तो ऐसे वैष्णव को पहले बता देना चाहिए। बता देना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वो है। फिर थर्ड स्टेप इज दैट टेक सम बेबी स्टेप, छोटे स्टेप्स, कि ठीक है 20 गुलाब जामुन अब रोज नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं करना कि आज से एक भी गुलाब जामुन नहीं, ऐसा नहीं। 20 गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, आज से 18 खाएंगे या 17 खाएंगे। हर दिन खाएंगे लेकिन 17 खाएंगे। फिर धीरे 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 करते 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 देखेंगे धीरे ये आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी, और फिर पॉजिटिव चीजों में और एंगेज हो जाएंगे, तो वो सब आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाए। खैर, गुलाब जामुन खाने में तो भोग लगा करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने उदाहरण दिया। तो यदि कोई, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम एकदम शुद्ध भक्त ही होंगे, तो हमारा ऐसा होगा कई बार कि हम बाहर से तो मान लो कि आ, डिवोटी बन गए, धोती कुर्ता पहन लिए, लेकिन मूवी देखने का रुचि बहुत है, चुपके चुपके एक आध मूवी देख लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है किसी भक्त को बता, पहले जो अच्छे भक्त, स्निग्ध भक्त हैं, उनको बता दे प्रभु जी ऐसे ऐसे है मेरा। इस सेकंड स्टेप में हमको क्या करना चाहिए? उनको उनसे पूछना चाहिए कि व्हाट शुड बी माय बेबी स्टेप, छोटा क्या मैं करूं कि जिससे जो जो मेरे अनर्थ है वो मेरे दूर हो। इस तरह से धीरे धीरे जो है अ, मिथ्याचारी हो जाना, अब इसके लिए शर्म नहीं करना चाहिए कि अरे मेरे तो ये है, किसी को बताऊं कैसे। भाई कलयुग चल रहा है, यहाँ पर तो ऐसे ही होगा, है कि नहीं? इट वॉन्ट बी दैट एवरीवन इज अ प्योर डिवोटी और एकदम शुद्ध व्यक्ति ही होगा। सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान भी दे सकते हैं। तो ऐसा भी कई बार होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है, ऐसे ना कह के ये कह देना चाहिए कि देखो मैं आसक्त हूँ। अगर मान लो किसी को बताना भी है तो आपको भी किसी को बताना है। मान लो आपकी आदत है कि आप सिगरेट पीते हैं, तो ये नहीं बताना है सबको कि पी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्या है, इतना एक सिगरेट से कुछ इतना होता नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई शराब पीते तो हम बोले कि थोड़ा पीने से कुछ इतना ऐसा कुछ होता है, थोड़ी बॉडी में गर्मी रहती है, ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि शराब हमेशा से ही नुकसानदेह है। अरे बॉडी में गर्मी के लिए बादाम काजू सब लोग हैं इस दुनिया में, उससे बॉडी गर्म करना है, शराब से क्यों गर्म करना है? तो लेकिन क्या हम जेन्युइन होने का मतलब ये है हमको कह देना चाहिए मेरी भी थोड़ी सी आदत है, मैं 2 बोतल रोज पी लेता हूँ शराब, लेकिन ये पीना नहीं चाहिए, ठीक नहीं होता है। कम से कम जेन्युइन तो है व्यक्ति। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्म शुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों में खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, तो वो दर्शन का उपदेश देने में भी बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन जब कुछ शुद्धिकरण ही नहीं करना है तो क्यों उपदेश, उपदेश से क्या फायदा होना है? सब लोग नॉर्मल ही रह रहे हैं तो बस उपदेश देने का बस यही है कि आपको लोग कह लेंगे कि ये गुरु जी हैं बस। भाई कोई परिवर्तन तो करना नहीं है, शराब पीते रहो, नशा करते रहो, सब कुछ तुम करते रहो, फिर कोई परिवर्तन ही नहीं करना है ना नहीं? तो ये यहाँ पर कह रहे हैं उसका ज्ञान अव्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव शुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? दुनिया में इतनी चीजें पसंद होंगी कि वो बार बार इसी संसार में आता रहेगा। उसको मान लो कि उसको पसंद है
शराब की कोई दुकान पसंद है, तो वो कह रहा है अपने सब लोगों को भी बता रहा है कि 2 बोतल शराब आप पी सकते हैं, बस यही आप फिक्स करना कि जो ये साईं दारू का ठेका है, वहीं से आप शराब खरीदना, वो अच्छी क्वालिटी का शराब देते हैं। या फिर इस तरह से अगर कोई कहता है, तो वो अपने वाले को वो और बल दे रहा है, नहीं सच सच बता देना चाहिए, मुझसे छूटा नहीं, लेकिन ये पीना नहीं चाहिए शराब, है ना, ये गलत है। तो इस प्रकार से जेन्युइन रह करके हमको करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि कर्म इंद्रियां को संयम करके व्यक्ति अगर मन में चिंतन सब कुछ चला हुआ है, और मन में चिंतन कैसे क्यों बना हुआ है, क्योंकि उसी तरह का भोजन बार बार दिया जा रहा है। मान लो किसी को समोसे खाना पसंद है, तो बार बार अगर उसको समोसे चाट पकौड़ी ये खिलाते रहेंगे तो उसकी आदत थोड़ी छूटेगी, थोड़ा वैराग्य आना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है आपके इंद्रिय संयम बाहर से कर लिया पर चित्त नहीं हो, अब इसको परिष्कार करने का समय है। अपना शुद्धिकरण कीजिए, बता दीजिए। फर्स्ट स्टेप इज टू नो दैट यू आर एट फॉल्ट। सेकंड स्टेप is to express to a friend or a devotee that I have these faults in my life. Oh, please help me to cure this disease. And then he will express कि okay, हम अपने अनर्थों को, आप ऐसा करो, ये छोटा सा ये एक स्टेप लो। अभी क्या करो, रोज दो बोतल पीते तो आज से आप 1.5 बोतल पीजिए। हमारे गौरांग प्रभु ब्रह्मचारी हैं, 9 बजे सो के उठते थे। हम्म, रोज 9 बजे। तो उनके जो काउंसलर थे उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ तो 4 बजे उठना होता है। तो प्रभु जी को पहले दिन बोला कि ठीक है 8 बजे उठिए, कुछ दिन बाद 20 दिन बाद फिर बोला कि 7 बजे। ऐसे उसके बाद फिर 15-15 मिनट, पहले दिन 7 बजे तक तो हो गया था, फिर उसके बाद 6:25, 6, फिर 6 बजे, ऐसे करके 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 20-20 दिन ऐसे करके बहुत समय में 4 बजे तक उठने वाले लेवल पे आ पाए। तो यहाँ पर ये चीज आज हमने सीखा कि लेट अस एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। हमारे अंदर कोई अनर्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे अंदर कोई दोष है, कोई समस्या नहीं। कलयुग में हम जीव हैं, हम कोई ऐसा नहीं कि हम शुद्ध महात्मा है कोई। लेकिन हमको क्या करना है, अपने को शुद्ध करने के लिए दिल तो खोलना पड़ेगा, वो भी किसी ऐसे स्निग्ध व्यक्ति से जो किसी को बताए ना, और बार बार दूसरों को कहे ना। ऐसे व्यक्ति को कह देना, मेरा ऐसा ऐसा थोड़ा है, तो आप मुझे बताएंगे कुछ, तो वो छोटा छोटा कुछ स्टेप लेकर के धीरे धीरे इसको शुद्ध करें, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया है। ठीक है। तो कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो मिथ्याचारी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है। तो हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं है। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। तो कोई अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, आपको जब मन में प्रश्न आए दिन भर में भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं अगले दिन उस प्रश्न का उत्तर देके फिर क्लास शुरू करूँगा। ठीक है। तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि यदि सेल्फ को एक्सेप्ट करना चाहिए, मिथ्या हो सकता है कि हम बाहर से इंद्रिय संयम कर रहे हो पर हृदय अभी भी आसक्ति बनी हुई है, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसको जानना हो कि हम ये गलत है। सेकंड इज टू आस्क टू एक्सप्रेस टू अ डिवोटी, एंड थर्ड इज टू टेक ग्रेजुअल बेबी स्टेप्स टू क्योर इट, है ना। और अगर अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कहता है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो फिर इनजेन्युइनिटी है। जेन्युइन होना चाहिए, अगर हमारे पास भी आ सकती है तो बोलना चाहिए कि प्रभु जी हम भी ऐसे ही है अभी, आप, है ना, तो ऐसे करके कह देना चाहिए। ठीक है। इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
और भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी, माता जी, प्रभु जी के थैंक यू सबको सो मच दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज।